तो झारखंड में धान खरीदारी के बाद राज्य सरकार एक और बड़ी सौगात देने जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन आज रांची के प्रोजेक्ट भवन से राज्य भर में पहली बार एक साथ 14 राइस मिल्स का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के मंत्री रामेश्वर उरांव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। ये राइस मिल्स गढ़वा, पलामू, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, धनबाद, बोकारो और गोड्डा में खुलेंगे। राइस मिल्स खुलने से राज्य के किसान ज्यादा धान बेच पाएंगे। उनके पास एक ऑप्शन होगा, एक विकल्प होगा। सीएम ने कहा था कि राज्य में खरीदा जाने वाला धान अब बाहर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि यहीं पर मिल में चावल बनाकर उसका फिर बाहर भेजा जाएगा। इससे रोजगार भी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और जियाडा यानी कि झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को रियायती दर पर जमीन मुहैया कराने के लिए भी निर्देश दिया गया है, ताकि निवेशक जो है वो आए। निवेशकों को प्रोत्साहन काफी मिला है, जमीन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। तो अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए राज्य जहां पर 14 राइस मिल्स का एक साथ शिलान्यास मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। तो देखिए, बता दें आपको कि राइस मिल्स का सबसे ज्यादा जो फायदा वो ये होता है कि अगर लैंप्स या पैक्स में अगर उनके गोडाउन भर जाते हैं तो उन्हें इंतजार करना पड़ता है कि धान कब बाहर जाएगा, फिर नए किसानों से धान खरीदे जाएंगे। तो वो स्थिति अब बदलेगी। रिम्स के जन औषधि केंद्र का उद्घाटन आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता करने जा रहे हैं, जिसके बाद मरीजों को यहां पर सस्ती और जेनरिक दवाइयां उपलब्ध हो जाएंगी। रिम्स में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के संचालन का जिम्मा टेंडर के माध्यम से विंध्या मेडिकल को मिला हुआ है। विंध्या मेडिकल के संचालक ने बताया कि तत्काल 250 से अधिक तरह की दवाइयां मरीजों को उपलब्ध करा दी जाएंगी और जल्द ही यह आंकड़ा 750 पहुंच जाएगा। और फिर आने वाले दिनों में हर एक तरह की जो दवा है वो उपलब्ध कराई जाने लगेगी। ये जेनेरिक दवाइयां होंगी और कोशिश ये रहेगी कि रिम्स में जो डॉक्टर जितने भी दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं वो सारी दवाएं यहीं मिल जाए। और ये कोशिश भी किया जाएगा कि जो डॉक्टर्स हैं वो बाहर की कोई दवा ना लिखें, ताकि गरीबों को जो इलाज होता है वो उन्हें महंगा ना पड़े, गरीबों को आसानी से वो तमाम दवाएं मिल जाए। बता दें आपको कि टेंडर फाइनल होने के करीब 7 सप्ताह के बाद ये संचालन शुरू हो रहा है। उद्घाटन के बाद कोशिश यही की जाएगी कि मरीजों को हर तरह की दवाइयां यहाँ मिल जाए। और सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, जानना चाहेंगे निश्चित तौर पर करीब करीब 7 सप्ताह यानी करीब करीब 2 महीने का वक्त हो चला है। थोड़ा सा देर तो हुआ, लेकिन चलिए कम से कम अब रिम्स में आए मरीजों को, मरीज के परिजनों को अब जेनेरिक दवाइयां कम से कम मिल पाएंगी। कोशिश तो ही है इसकी। तो और देखिए, तस्वीर पहले हम आपको दिखाते हैं, चलेंगे सत्यव्रत के पास। लेकिन देखिए, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंच गए हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंच गए हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम सत्यव्रत से बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। और आप देखिए कैसे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे हैं रिम्स परिसर। यहीं पर विंध्या मेडिकल की ओर से जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का संचालन शुरू होने वाला है, तो उस सेवा की शुरुआत करेंगे, उद्घाटन करेंगे मंत्री बन्ना गुप्ता। देखिए, तमाम व्यवस्थाएं की गई, यहां पर तैयारियां कर ली गई हैं, वो तमाम तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, अब उद्घाटन भी होगा तो उसे हम दिखा रहे हैं। यहीं पर फीता काटकर इस प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की शुरुआत हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इसका उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के कई दूसरे अधिकारी भी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। और देखिए, अब धीरे धीरे स्वास्थ्य मंत्री उस ओर बढ़ते हुए, और निश्चित तौर पर ये रिम्स के लिए एक ऐतिहासिक पल, क्योंकि लंबे समय से करीब करीब पिछले 2 महीने से, और खासतौर से जब से दवाई दोस्त गया उसके बाद से रिम्स में मरीजों के परिजनों को काफी भटकना पड़ रहा था जेनेरिक दवाइयां खरीदने के लिए, क्योंकि जो दवाइयां बाहर लेंगे वो काफी महंगी होती हैं। तो देखिए, वो ऐतिहासिक पल आज, और उम्मीद यही कि बहुत अच्छी सेवा यहां मिल पाए, हर एक दवाई मिल पाए, और यहां पर इलाज कराने आए मरीजों को दवाइयों के लिए भटकना ना पड़े, बाहर ना जाना पड़े, हर एक दवाई जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वो यहां पर मिल जाए। तो देखिए, प्रक्रिया शुरू। यहां पर सांसद संजय सेठ भी यहां पर नजर आ रहे हैं आपको, कई और गणमान्य व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं। और देखिए, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता
यहाँ पर पहुंचे हैं और देखिए, और सांसद संजय सेठ दोनों मिलकर उद्घाटन कर रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का। और देखिए उद्घाटन हो गया और एक नए युग की शुरुआत आप कह सकते हैं। रिम्स में एक नए युग की शुरुआत, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र यहां पर खुला है। अब उम्मीद इसी बात की रहेगी कि ये सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरे ये केंद्र, क्योंकि जिस तरीके से ऐसी जिम्मेदारी दी गई है, उसके बाद यही उम्मीद हम कर सकते हैं कि ये सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरे, मरीजों की उम्मीदों पर खरा उतरे और हर एक दवाई जो कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करें वो यहां पर मिल जाए। और इस केंद्र के खुलने के बाद से, हालांकि विंध्या मेडिकल ने गुजारिश भी की है कि थोड़ी और ज़्यादा जगह उसे मिल जाती यहाँ पर तो बेहतर होता है, क्योंकि वो चाहता है कि हर एक दवाई, फिलहाल लक्ष्य जो रखा गया है 750 से अधिक तरह की जेनेरिक दवाइयाँ यहाँ पर मिल पाए ये। और देखिए हम तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं। और हमेशा ये माना जाता है कि गरीबों के लिए जो इलाज है वो काफ़ी महंगा होता है और ले देकर रिम्स पर वो निर्भर करते हैं, या सरकारी या सदर अस्पताल पर, सरकारी हॉस्पिटल्स पर। उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि जब दवाइयाँ कुछ ऐसी लिख दी जाती हैं और वो अगर जेनेरिक दवाइयाँ ना मिल पाती हैं तो फिर गरीबों को बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और इसलिए बार बार कहा जाता है कि जो बीमारियाँ होती हैं वो गरीबों को और गरीब बनाती है। वो बेचारे कहीं से भी कैसे भी पैसे जुगाड़ करके ज़िंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद तो करते हैं कि बीमारी का इलाज हो जाए, जो उनका मरीज है वो ठीक हो जाए, लेकिन उस स्थिति में फिर वो पहुंच जाते हैं कि फिर वो और गरीब हो जाते हैं। और इसलिए ये एक पहल है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, कि जिसमें गरीबों तक सस्ते दर पर जेनेरिक दवाइयां पहुंच पाएं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन कोई आगे उसको लेकर नहीं आ पा रहा था। विंध्या मेडिकल ने फिलहाल इस योजना के तहत टेंडर उसे मिला है, उसने टेंडर किया, बिडिंग की और उसे फिर ये टेंडर मिला है। तो अब उम्मीद ही हम कर सकते हैं कि जो गरीबों को भटकना पड़ता था बाहर, यहाँ पर कुछ जानकारी लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री कि क्या क्या किस तरह की दवाई यहाँ पर मिल पाएंगी। और अगर मीडिया से बातचीत करते हैं या न्यूजीलैंड से बातचीत करेंगे तो वो भी हम आपको सुनवाएंगे। फिलहाल तो देखिए उद्घाटन हो चुका है और ये एक नए युग की शुरुआत आप कह सकते हैं रिम्स में, जहां पर सस्ते दर पर मरीजों को दवाइयां मिल पाएंगी। और देखिए स्वास्थ्य मंत्री के पास एक महिला गिड़गिड़ा रही है किसी बात को लेकर। तस्वीरें आप देखिए और इसका हाल जानने के लिए खुद स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं। तो देखिए एक महिला की गुहार, महिला गिड़गिड़ा रही है स्वास्थ्य मंत्री से, कुछ गुहार लगा रही, कुछ अपील करते हुए। शायद स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है और रिम्स में उसके मरीज का इलाज शायद नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंचे इस महिला के पास, उन्होंने खुद इस महिला को उठाया है और कहा कि आप बीती सुनाइए, अपनी समस्या बताइए, हम उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता खुद इस महिला के पास पहुंचे। जैसे उन्हें जानकारी मिली कि कोई महिला यहां पर गिड़गिड़ा रही है, उसकी कोई मांग है, कोई शिकायत है, तो सबसे पहले तो ढांढस बताया महिला को और कहा कि आप रोइए मत, चुप हो जाइए, अपनी समस्या बताइए ताकि हम जान पाए, उस समस्या का समाधान कर पाए। देखिए आवेदन दिया इस महिला ने, कुछ पर्चियां दी है उसने, जिसका अध्ययन फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं और कुछ निर्देश देते हुए संभवतः ये इलाज से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। जल्दी हम सहयोगी से जुड़ेंगे अपने सत्यव्रत से, तो उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है और साथ में ये भी कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुला है, किस तरीके से यहाँ अब दवाइयाँ मिलेंगी, हर एक जानकारी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री की सहृदयता है, ये संवेदनशीलता है, ये उनकी इंसानियत है कि देखिए वो इस कार्यक्रम में आए, लेकिन उन्हें जैसे इस बात की जानकारी मिली कि पीछे कोई महिला गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, तो सीधे वहां पर पहुंच गए
और उसका आवेदन लिया है, उसे पढ़ रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को कुछ निर्देश भी वो देंगे शायद। और रिम्स परिसर से सीधी तस्वीर आप देखिए। फिलहाल ये महिला कौन है, किस वजह से परेशान है, किस बात को लेकर वो गुहार लगा रही है, ये हर एक जानकारी हम भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, हम तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं कैसे महिला लगातार गिड़गिड़ा रही है और स्वास्थ्य मंत्री भी पूरी तन्मयता के साथ उसकी समस्या को सुन रहे हैं, उसे ढांढस बता रहे कि बहन, और शायद उन्होंने फोन भी लगाया है, संबंधित समस्या को लेकर संबंधित विभाग के पास आई है। ठीक है, इसका ये मामला हुआ है 124/20 धारा 320। ठीक है, दिनांक 5/6/20। ठीक है, और ये थाना है, क्या थाना है जी? हाँ, हिरोडी कोई थाना है आपका। ठीक है, इस मामले को तुरंत देखिए। इसका कहना है कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है। 124 नंबर केस बताया था। हाँ, 124/20 मर्डर, हत्या का मामला है। ठीक है, और ये देख के मुझे बताइए 1 घंटा में। और इनका नंबर नोट कर लो। ठीक है, बोल दिया। तो कोई कांड संख्या 124/20, तो उन्होंने फिर किसी बड़े पुलिस अधिकारी को फोन किया और कहा है कि यह मामला सुलझना चाहिए, किसी मर्डर कांड से जुड़ा मामला है, महिला को समझा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री तो देखिए आए तो थे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के उद्घाटन के लिए, उद्घाटन किया भी, लेकिन जैसी कोई महिला को उन्होंने गिड़गिड़ाते देखा, उसके आवेदन को लिया, उसकी समस्या को सुना और उसके बाद तुरंत ऑन द स्पॉट संबंधित विभाग के अधिकारी को फोन भी किया है। तो हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण इस वक्त जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले पर, तो हम उससे जानकारी तो लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये मामला भी समझेंगे कि आखिर क्या है ये मामला। उसके बाद कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में आए थे शामिल होने के लिए स्वास्थ्य मंत्री यानी कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के उद्घाटन के लिए, उससे जुड़ी जानकारी भी लेके, लेकिन फिलहाल हम सीधा रुख करते हैं सत्यव्रत किरण का। और संभवतः कोशिश ये हो रही है कि शायद स्वास्थ्य मंत्री कुछ बातचीत करेंगे मीडिया से, शायद वो चले गए। तो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई और अब सीधे हम रुख करते हैं हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण का। सत्यव्रत किरण से हम जानेंगे, सत्यव्रत क्या आप, तो सीधे सत्यव्रत के पास चलते हैं। सत्यव्रत, जानेंगे आपसे इस पूरे कार्यक्रम के बारे में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से, लेकिन जो ऑन द स्पॉट फिलहाल मैंने तस्वीरें देखी उससे जुड़ी जानकारी भी, क्योंकि निश्चित तौर पर इस तरह की चीजों को लेकर दबाव सिस्टम पर बना रहना चाहिए कि जब एक जनप्रतिनिधि जनता की समस्या को सुनकर इतनी संवेदनशीलता के साथ अगर आपको कोई निर्देश देता है तो उसका पालन हो, और इस बात को हम मीडिया के जरिए भी उन तक पहुंचाना जरूरी रहता है। पूरा मामला क्या है समझना चाहेंगे आपसे। नहीं, देखिए, बिल्कुल पंकज, सही कहा आपने कि फिलहाल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो रिम्स पहुंचे थे और रिम्स में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन कर जैसे ही बाहर निकल रहे थे, रिम्स में एक महिला है जो कि गिरिडीह की रहने वाली है। महिला ने बताया कि उसके परिवार के किसी सदस्य की हत्या कर दी गई है और उस महिला को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। तुरंत इस न्याय को लेकर जो है वो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से महिला ने मुलाकात की, अपना जो आवेदन था वो दिया, पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने तुरंत गिरिडीह के एसपी को फोन लगाया और यह आदेश दिया है कि 1 घंटे के अंदर में इस पूरे मामले की जो है वो जानकारी दी जाए और जल्द से जल्द, देखिए तस्वीरों में आपको दिख रही है यह महिला जो कि परेशान है, न्याय की गुहार लगा रही है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गिरिडीह एसपी को यह निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस महिला को न्याय दिलाया जाए। क्या हुआ, क्या समस्या हुई? आदमी को लेके गया घर के बगले वाले और मैं लगा के बम्बई में मरवा दिया। 10 महीना काम किया, वो भी तनख्वाह नहीं दिया बाबूजी, और मार के मेरे आदमी पानी को टंकी में डाल दिया और हमको 5 रुपया भी नहीं मिला है। और थाना जाते तो भगा देता है, एसपी जगह जाके तो धमकी चमकी तक भगा देता है। और डीएसपी साहब बोलता है तुमको ठिका लिया है क्या, तुम हमारे पास आते हो बार बार। और ये ऐसी बोलता है मेरे थाना वाला भी। अभी बन्ना गुप्ता जी क्या क्या आश्वासन दिया? ये बोला कि आपको काम हो जाएगा, आपने एक ही एसपी साहब के हम बोल दिया, ऐसे ही बोला बाबूजी, और हमको भी कुछ नहीं बोला।
किसी तरह बोली के चली गया मैं। बिल्कुल पंकज, फिलहाल 1 घंटे के अंदर में गिरिडीह एसपी को इस पूरे मामले की जांच कर जो है वो जानकारी देने को कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जैसे उस महिला को रोते हुए देखा, महिला लगातार न्याय की गुहार लगा रही थी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को देखकर इस महिला के मन में उम्मीद जगी कि शायद स्वास्थ्य मंत्री जो है वो इस महिला को न्याय दिला सकेंगे और स्वास्थ्य मंत्री ने भी एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया। बिल्कुल सत्रह, तो इस खबर को तो हम भी काफी प्रमुखता के साथ दिखाएंगे और निश्चित तौर पर इस महिला को न्याय मिलना चाहिए और तब जबकि स्वास्थ्य मंत्री ने खुद अगर निर्देश दिया है तो जरूर मिले। लेकिन अब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से जुड़ी जानकारी भी आपसे कि फिलहाल कितनी दवाइयां कैसे मिलेंगी लोगों को, जेनिक दवाइयां हैं, तो उससे जुड़ी कुछ जानकारी भी चाहेंगे आपसे सत्यव्रत। हमारे आदरणीय डायरेक्टर साहब और शासी परिषद के सभी सम्मानित साथी, हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब की गर्मामयी उपस्थिति में आज ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का हम लोगों ने उद्घाटन किया है। और मेरा ये मानना है कि इस व्यवस्था के चालू होने से हमारे जितने भी रिम्स में आने वाले मरीज हैं उन लोगों को बेहद सस्ती व्यवस्था में औषधियाँ उपलब्ध रहेंगी और जो वर्तमान मूल्य है उस मूल्य से आधे से भी कम दाम में जो एमआरपी है उस एमआरपी से भी 7% कम मूल्य में दवाएं उपलब्ध रहेंगी। और अभी हम कुल मिला के 198 दवाइयां अभी रख रहे हैं, लेकिन आगे भविष्य में ये 750 प्रकार की दवाइयों को उसमें हम समाहित करने जा रहे हैं। और इसकी उच्च स्तरीय निगरानी के लिए हमारा जो ड्रग कंट्रोलर विभाग है वो भी मुस्तैद रहेगा, हमारा स्थानीय रिम्स का प्रबंधन मुस्तैद होगा। इसी के साथ बीपीपीआई की उच्च स्तर निगरानी में ये व्यवस्था काम करेगी ताकि जो है लोगों को जो औषधियाँ मिल रही हैं, जो हमारे मानक हैं और जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की व्यवस्था लागू की गई है उसके मानक के विरुद्ध कोई भी काम नहीं हो सके। और इसको हम इसके बाद पूरे राज्य स्तर पर सभी हमारे जिला अस्पताल, हमारे अनुमंडल अस्पताल, पीएससी, सीएससी तक भी ले जाने की हमारी योजनाएं हैं। पंचायत स्तर पर भी इसको ले जाने की योजनाएं हैं ताकि जो हमारे झारखंड के गरीब लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, उन लोगों को हम सस्ते दर पर दवाई उपलब्ध करा सकें। क्योंकि अभी एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में भी ये बात आई थी कि हमारे हिंदुस्तान में जो लोगों की वार्षिक आय है उस वार्षिक आय का 30% हिस्सा हम स्वास्थ्य के विकार को दूर करने के लिए खर्च करते हैं, जिसमें औषधि एक बड़ा उस व्यवस्था में एक बड़ा हिस्सा बनता है। तो उसको लेकर भी ये व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं। इसी के साथ साथ हम लोग अभी अपने रिम्स में सर्जिकल आइटम भी कैसे करके सस्ते और न्यूनतम दर पर उपलब्ध हों, इसके लिए भी हम एक बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो भविष्य में उस व्यवस्था को भी लागू करने की दिशा और दशा हम तय करेंगे। और लगातार मैं रिम्स प्रबंधन को बहुत साधुवाद और धन्यवाद भी देता हूं
कि लगातार डायरेक्टर साहब के नेतृत्व में रिम्स की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं और हम लोग लगातार, हमारा शासी निकाय भी बहुत उच्च स्तर पर निगरानी कर रहा है। साथ ही साथ हम लोग नए नए इनोवेशन के साथ नई नई व्यवस्थाओं को खड़ा भी कर रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने कोबास 6800 भी लगाई है, सिटी स्कैन की मशीन वगैरह भी लगी हैं और व्यवस्थाओं को और कैसे चाक चौबंद किया जाए इस दिशा में हम कारगर रूप से विचार कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज इस औषधि केंद्र का खुलना गरीबों के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि पूर्व की कुछ व्यवस्थाएं ठप पड़ी हुई थी। उन व्यवस्थाओं के आलोक में नई व्यवस्था को लागू करना नितांत आवश्यक था। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने आज इस केंद्र का उद्घाटन किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जल्दी ही जो है हम 750 प्रकार की दवाइयों को संग्रहित करेंगे और करके, और आगे जो मैंने आपसे कहा कि नए इनोवेशन के तौर पर हम नई व्यवस्थाओं को खड़ा कर रहे हैं। और ये हम सभी लोगों का ये दायित्व है कि चूँकि स्वास्थ्य एक ऐसी व्यवस्था है जो राजनीति की परिधि से ऊपर है, जिसको हम राजनीति के नफ़ा नुकसान के मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। और हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक जी, हम सभी लोगों का एक मत है कि हम इस व्यवस्था को दिन प्रतिदिन कैसे सुधार करें, कैसे इसमें अग्रतर और हम व्यवस्था को मजबूत करें, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप लोगों के माध्यम से भी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें हमारे संज्ञान में आती हैं। हम आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपके माध्यम से बहुत सारे गरीब ऐसे लोग हैं जिनको इस व्यवस्था से लाभान्वित होना है और वो व्यवस्था से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। तो आपके माध्यम से भी हम लोगों को यदा कदा समाचार मिलते हैं, तो हम आपके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। और उसी को दृष्टिगत करते हुए आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक बड़ी व्यवस्था कायम की है कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं, राशन कार्ड नहीं, आयुष्मान कार्ड नहीं, या वो किसी तरीके से सरकारी माध्यम से लाभान्वित होने के कोई आधार जिनके पास नहीं है, वैसे लोगों को शासी निकाय ने निर्णय किया कि 1 रुपया से 50,000 तक सुप्रिंटेंडेंट साहब, यदि ऐसे कोई मरीज आएंगे, चाहे वो हमारे राज्य के हों नहीं हो, बीपीएल हो नहीं हो, उनके पास कोई व्यवस्था हो नहीं हो, लेकिन यदि हम ये देखेंगे कि उनकी जान की क्षति है या उनको स्टेंट लगाना है और नहीं लगाने से यदि उनको हार्ट अटैक हो जाएगा या और कोई विकार है उनको जिससे उनको जान जाने की गंभीर परिस्थितियां हैं, तो वहाँ 1 रुपया से 50,000 तक सुप्रिंटेंडेंट साहब खर्च कर सकते हैं और 50,000 से 1 लाख तक हमारे आदरणीय डायरेक्टर साहब खर्च कर सकते हैं और 1 लाख से 5 लाख तक वो शासी निकाय के अध्यक्ष को पावर निहित होगा। तो हम लोग चूँकि मानवीय दृष्टिकोण में इस तरह के निर्णय किए गए हैं ताकि किसी की भी जो है इस व्यवस्था से जान बचाई जा सके। मैं बहुत अपने सारे सहयोगी साथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि हम सब मिलकर अच्छे
उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पक्ष विपक्ष होना अनिवार्य है, उसकी एक गरिमा है। लेकिन मानवीय हित, राष्ट्रीय हित, राज्य हित में हम सारे लोग एक होकर काम करते हैं। और मैं बहुत शुभकामना देने आया हूँ और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारे सांसद संजय सेठ जी का, हमारे माननीय विधायक समरी लाल जी का, कि वो जब कभी भी हम लोग कोई भी शासन इकाई की बैठक या इस संस्था के संस्थागत विकास के लिए आगे आते हैं तो सारे लोग हम लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत पहले ही की थी, इसको अमली जामा कब पहनाया जाएगा, कब ये सेवाएं यहाँ के मरीजों को मिलनी शुरू हो जाएगी? नहीं, सेवा का तो श्री गणेश हो गया है, हम लोगों ने सेवा का श्री गणेश आज ही कर दिया है। और जो हम लोग ने जो व्यवस्थाओं के बारे में आपको बताया वो सारी व्यवस्थाएं लागू हैं, इसमें कोई इफ बट नहीं है। फिलहाल आज में बात बढ़ रही है कि गरीबों को फायदा होगा। रिम्स में भी बहुत तरह के जो काम करते हैं सर, 6 से 8 हज़ार रुपए में काम करते हैं, वो लोग को भी कभी कभी 3-3 महीने 4-4 महीने तक सैलरी नहीं मिल पाती, तो वो लोग फिर अपना पेट कैसे चलाएंगे? सर इलाज दूर की बात है। नहीं, देखिए, आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, हम लोगों ने लगातार, आपने देखा होगा कि कुछ हम जब कोविड-19 में जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों के बीच में कुछ भ्रांतियां हुई थी। कुछ लोगों को, एक तरफ के कुछ लोगों को जो है हम लोगों ने 1 महीने का अतिरिक्त उनको वेतन देके लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।